ओके, तो देखिए पिछले क्लास में हमने पावर पढ़ लिया था, ठीक है, वर्क, एनर्जी, मोशन, ये सारा चीज हम लोग पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज पढ़ेंगे। इसी को आप आगे चल के बड़े क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट नाम के चैप्टर से पढ़िएगा, ठीक है। और ये क्या रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो सबसे पहले जान लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता है? डिपेंडेंट ऑफ चार्ज रहता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या रहता है? डिपेंडेंट ऑफ चार्ज रहता है। क्लियर है इतनी बात? अब चार्ज जैसे यहां पर आया तो वो देखेंगे कि चार्ज होता क्या है, ठीक है। तो चार्ज से ही बना है बेटा आपका चार्जर। चार्ज से क्या बना है? चार्जर बना है। चार्जर का क्या काम रहता है? इलेक्ट्रिक सर्किट से, ठीक है, करंट या चार्ज को क्या करता है? आपका डिवाइस में ढोता है। तो चार्जर क्या हुआ? चार्ज को कैरी करने वाला चीज क्या कहलाता है? आपका चार्जर कहलाता है। क्लियर है? तो चार्ज को कैरी करने वाला चीज चार्जर कहलाता है। अब चार्ज होता क्या है? तो देखिए जब हम लोग पढ़ते हैं, एटम के बारे में पढ़े थे, तो एटम क्या है कि चार्ज पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। एटम किससे बना हुआ है? चार्ज पार्टिकल से मिल के बना हुआ है। तो चार्ज पार्टिकल के बारे में जब देखते हैं तो क्या कहा गया एटम के थ्योरी के अनुसार कि एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ई से क्या हुआ बेटा? ई से आपका हुआ इलेक्ट्रॉन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया आपका प्रोटॉन एंड तीसरा हो गया आपका बेटा न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा पार्ट चार्ज है? तो निगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, इस पे कुछ भी नहीं रहेगा। न्यूट्रॉन का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रल, इस पे कुछ भी चार्ज नहीं रहेगा। तो इसका साइन क्या देते हैं? जीरो चार्ज दे देते हैं। क्लियर है इतनी बात? सॉरी। अब मेनली जब चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ते हैं तो चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? मेनली यहां से आपने देखा दो प्रकार के ही होते हैं, क्योंकि ये तो न्यूट्रल है तो इस पे तो कुछ चार्ज ही नहीं है। तो यहां पर चार्ज जब देखते हैं तो होता है पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। कौन कौन चार्ज होता है बेटा आपका? पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और प्रोटॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है? आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब रियली में जो यहां पर चार्ज की बात हो रहा है, ये उसका दो टाइप हुआ, लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो ये सिर्फ वन चार्ज डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज डिपेंडेंट होगा। कैसा चार्ज डिपेंडेंट होगा ये बेटा? निगेटिव चार्ज डिपेंडेंट होगा। जब बात करते हैं निगेटिव चार्ज का, तो निगेटिव चार्ज का मतलब किस पे डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? आपका इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन जैसे हम जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है? अनस्टेबल पार्टिकल है, हमेशा वॉन्डरिंग पोजीशन में रहता है, इधर से उधर घूमते रहता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सो इधर से उधर जब घूमते रहता है तो इलेक्ट्रॉन को जो अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मान लिया जाए ए इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो चीज फ्लो करता है उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हम जानते हैं करंट मार रहा है, तो करंट किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो द डायरेक्शन opposite to the motion of electron induced
self flow activity known as electric current. इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट किधर को फ्लो करता है बेटा, तो हमेशा याद रखना है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, दैट इज व्हाट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन को जो चीज फ्लो करता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं. करंट को शो करते हैं आई से, तो डिनोटेड बाय आई. डिनोटेड बाय क्या होता है, आई. अब इसका फॉर्मूला में मैथमेटिकल डिफिनीशन को जब देखेंगे बेटा, तो मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है, आई होता है चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, आपका क्या होता है, करंट होता है. और क्या लिख सकते हैं, और चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज करेंट. तो यहां से क्या हो जाएगा, I इजकल टू आपका क्या हो गया, I इजकल टू आपका चार्ज Q बाई T. चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज नोन एज करेंट. चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट बेटा, करेंट. अब चार्ज का यूनिट क्या होता है, तो चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, क्यू का. तो यूनिट इज कूलॉम. और किससे डिनोट किया जाता है बेटा, आपका सी से डिनोट किया जाता है. किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है. तो चार्ज का आपका कूलॉम यूनिट हो गया, टी का आपका यूनिट क्या हुआ बेटा, सेकेंड में लेंगे टाइम को. तो करंट का यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, करंट का यूनिट Q बाई सी, मतलब कि सॉरी Q बाई टी, मतलब क्या हुआ, कूलॉम पर सेकेंड. तो कूलॉम पर सेकेंड जो आपका हुआ वो क्या कहलाएगा, चार्ज कहलाएगा. और यही चार्ज कूलॉम पर सेकेंड, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, एम्पियर कहते हैं. क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं. और इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं बेटा. और एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं, तो सर कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. तो I इजकल टू व्हाट, Q अपॉन T, दैट इज व्हाट, कूलॉम पर सेकेंड, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, एम्पियर. तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. ठीक है. अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम. अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज पार्टिकल है, तो निगेटिव है सर, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा. सेम टू सेम चार्ज ऑन प्रोटॉन भी कितना होता है, निगेटिव के जगह पॉजिटिव हो जाता है सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम होता है. क्लियर है इतनी बातें. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका हुआ माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम. और प्रोटॉन के पास कितना चार्ज होता है बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम चार्ज होता है. क्लियर है इतनी बातें. ठीक है. तो अब चार्ज पर कुछ क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोग करेंगे. तो क्या है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
कंस्टिट्यूट करता है 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। वन कूलम्ब ऑफ चार्ज। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज, ये ऐसे पढ़ाया नहीं हूं अभी। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला Q इजकल टू N इंटू E। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। चार्ज बराबर क्या होता है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज गुने उनका नंबर। चार्ज बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज इंटू उनका नंबर। तो Q इजकल टू N इंटू E निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू पुट करेंगे बेटा। तो N इजकल टू क्या हो गया, Q बाय E पर जितना वैल्यू रहेगा वो। तो Q का वैल्यू कितना है बेटा, 1 कूलम्ब का चार्ज है, तो 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, इतना सारा इलेक्ट्रॉन आपका रहेगा। इसकी वैल्यू जब निकालते हैं बेटा तो कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर 19 डिवाइडेड बाय 1/6, तो इसका वैल्यू 625 के करीब हो जाएगा। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम्ब, 18 इलेक्ट्रॉन आएगा इसका आंसर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.25 गुना 10 के पावर 18। ठीक है, अब Q बराबर Ne आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। कि जब चार्ज में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आता है कि चार्ज कहां कहां से फ्लो करता है। तो चार्ज जिस एरिया से फ्लो कर जाए बेटा, चार्ज जिस एरिया से फ्लो कर जाए उसे हम लोग क्या कह देते हैं, कंडक्टर कह देते हैं। तो चार्ज फ्लो स्मूथली, मतलब रेसिस्टेंस तो रहता है लेकिन चार्ज कैन फ्लो। ठीक है, अब इंसुलेटर में क्या रहता है बेटा, इंसुलेटर वैसे चीज होते हैं जिससे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। ठीक है, कंडक्टर ऐसे चीज है जिससे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाए या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। तो यहां पर चार्ज के जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं, कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाएगा और यहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा। तो कांट फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर वैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे कि आप बिजली को मीन्स क्या कर सकते हो कि फ्लो नहीं करवा सकते हो, और कंडक्टर से बिजली को फ्लो करवाते हैं। तो जितने भी ज्यादातर मेटल होते हैं बेटा, तो मेटल जितने भी हैं करीब करीब सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। ठीक है, नॉन मेटल अगर ज्यादातर देखा जाए, नॉन मेटल ज्यादातर देखा जाए तो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। अगर लकड़ी भी है, सूखी लकड़ी क्या होती है बेटा, इंसुलेटर होती है। ये बोर्ड है, क्या हो जाएगा, ये बोर्ड तो खैर, ये स्क्रीन जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है। ठीक है, तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर जिससे कि क्या है, बिजली प्रवाहित हो जाए उसे कंडक्टर कह देंगे सर, और जिससे बिजली नहीं जाए उसे क्या कह देंगे हम लोग, इंसुलेटर कह देंगे। अब प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या है, एक प्रकार का इंसुलेटर है। तो इसीलिए नंगे वायर पर किसका कवर लगा रहता है बेटा, यह प्लास्टिक का कवर लगा रहता है। उस आप वायर को फिर पकड़िएगा प्लास्टिक वालों को, तो आपको करेंट नहीं मारेगा। क्लियर है, तो इंसुलेटर एंड कंडक्टर समझ गए। अब वाई कंडक्टर तो कंडक्टर क्यों कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, वो देखिएगा। तो वाई कंडक्टर फ्लो इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी।
तो बिकॉज बेटा कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों ऐसा होता है? कंडक्टर के आउटर सेल में क्या रहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उसका काम क्या है? इधर से उधर घूमते रहना। इसी मूवमेंट के कारण क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं पहले ही बताया हूं कि सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन घूमना चालू किया, सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा? प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो गया बेटा, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? तो यहां पर है कि वाई कंडक्टर कैन फ्लो इलेक्ट्रिसिटी। तो कंडक्टर है फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसी के कारण ये 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए याद रखिएगा, कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण वो क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देता है। कोई दिक्कत इतना में? इतना में किसी को दिक्कत बताइएगा। तो इसके कारण ये क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देता है, और जिससे नहीं फ्लो होगा उसे तो आप लोग जानते ही हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कितने प्रकार का होता है? तो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी, इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। कितने प्रकार का होता है? एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बेटा, और दूसरा आपका होता है करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक जैसा कि नाम है वैसा ही काम होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो किस पे रहते हैं बेटा? रेस्ट में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं सो रेस्ट में रहते हैं। ठीक है। अब इधर करेंट में जब देखेंगे तो ये नाम ही हो गया करेंट, नदी का धारा। ठीक है, कहते हैं ना रिवर करेंट, तो फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी यहां पर क्या करता है बेटा? आपका फ्लो करता है। अब स्टैटिक का कोई एग्जाम्पल है सर? तो हाँ, अगर आप ऐसे ऐसे अपने बालों में तेल लगाए हुए हैं और पेन को ऐसे करते हैं और नीचे में फिर छोटे छोटे कागज रख के उसे ऐसे घुमाते हैं, तो वो कागज क्या होता है? पेन में चिपकने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास पेन में क्या आ गया है? रगड़ने के कारण चार्ज आ गया है। ठीक है, तो वो कैसा चार्ज है आपका? रेस्ट चार्ज है। और वहां पर कैसा इलेक्ट्रिसिटी बनाया आपका? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाया। कैसा इलेक्ट्रिसिटी बनाया आपका? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनाया। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? तो चार्ज एक्वायर्ड बाय एग्जांपल देख लीजिएगा। ग्लास, कॉम्ब, ईटीसी, कंघी वाला। ठीक है। और इधर तो डायरेक्ट फ्लो हो जाएगा, मेटेलिक वायर, ईटीसी चीजों में। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी आपका 2 प्रकार का होता है, मैं इसे आपको डिस्कस कर दिया हूं। ठीक है। घरों में जो यूज होता है तो कैसा इलेक्ट्रिसिटी है? करंट है, तो होम इलेक्ट्रिसिटी। मोबाइल चार्जिंग में जो यूज होता है कैसा इलेक्ट्रिसिटी है? करंट है। ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो चार्ज एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में किसी को दिक्कत? अब आ जाते हैं इसी से रिलेटेड कि भाई ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा दिया। करंट जब प्रोड्यूस्ड होता है बेटा, तो अपने आसपास में क्या करता है? एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जिस प्रकार का हर एक चीज का अपने आसपास के चीजों पर क्या रहता है? प्रभुत्व रहता है, या इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार से अगर यहां पर कोई चार्ज है, यहां पर कोई अगर चार्ज धरा हुआ है बेटा, ठीक है, तो ये इसका अपना इफेक्ट कुछ दूर तक देखने को मिलेगा। इसका अपना इफेक्ट कुछ दूर तक देखने को मिलेगा। तो जितना दूर तक इस चार्ज का इफेक्ट देखने को मिलेगा इसके चारों तरफ, उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देते हैं। इलेक्ट्रिक
फील्ड कह देते हैं। फील्ड जैसे फील्ड का मतलब क्या कि इस चार्ज का इफेक्ट का जितना दूर एरिया होगा, जैसे कहते हैं ना कि हर कुत्ते का एरिया होता है, एक कुत्ता यहां पर एक है ऐसे बैठा हुआ, तो इसके गली में आप जाओगे तो इतना दूर तक कम से कम दिख गए तो ये भौंकने लगेगा, दौड़ा देगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये डॉग का एरिया है, इसको अगर फिजिक्स की भाषा में इस एरिया को क्या कह देंगे हम लोग, फील्ड कह देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा डॉगेस फील्ड। क्या नाम हो जाएगा, डॉगेस फील्ड। ठीक उसी प्रकार से यहां पर अगर चार्ज है तो चार्ज का इफेक्ट मतलब जितना दूर में इसका इफेक्ट देखने को मिले उस एरिया को हम लोग क्या कह देंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, लिखिएगा फील्ड इज अ रीजन in which the effect of electric charge or electricity can be seen. Electricity कैन बी सिन, उसे क्या कह देंगे बेटा हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड कह देंगे। उसी प्रकार से मैग्नेट पढ़िएगा बेटा, तो यहां पर चार्ज के कारण जो रहा वहां पर मैग्नेट के कारण, जैसे ये मैग्नेट का एक बार मैग्नेट धर दिया हमने, अब अगर लोहा यहां पर है, यहां से खींच लेता है, यहां से खींच लेता है, तो जितना दूर से खींच लेता है मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है ना, तो उसके अंदर के जितना भी एरिया हो जाएगा उसे हम लोग क्या कह देंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। उसे क्या कह देंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। तो ये जो फील्ड है, इस चार्ज है, अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल का मतलब ही आप लोग जानते हैं कि ताकत होता है। पोटेंशियल अगर कोई बोलचाल की भाषा में कहता है तो उसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेंथ, ठीक है, ताकत। तो आगे देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो क्या होता है, अगर यहां पर कोई चार्ज धरा हुआ है बेटा पॉइंट ए पर, और इस चार्ज को मुझे ट्रांसफर करवाना है, तार के सहारे ही कराऊं या जैसे भी कराऊं, जैसे ये मेरा घर का इलेक्ट्रिक सॉकेट हो गया, अब सॉकेट से मुझे चार्जर लगा के चार्ज को ट्रांसफर कराना है अपने मोबाइल में, तो इसको चार्ज को ट्रांसफर, एक यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने में जितना वर्क डन हुआ होगा वो क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे अगर मैं ट्रांसफर करता हूं तो ये सिंगल चार्ज को यहां से यहां लाने में जितना वर्क डन हुआ होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो द वर्क डन, द वर्क डन, एक मिनट, the work done by moving a unit charge is called electric potential। तो एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जितना भी बर्डन होगा बेटा उसे हम लोग क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देंगे। अब इसके बाद आपका कूलॉम्स लॉ ये सब आता है तो वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो बेसिक बेसिक चीजें हैं उसे मैं बता देता हूं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोटेड बाय V, डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा बेटा आपका, V हो जाता है। और SI यूनिट भी क्या रहता है, वोल्ट।
ठीक है, किसको मीजर करता है बेटा? तो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल इज मीजर इन वोल्टेज। शॉर्ट में इसे क्या लिखते हैं? वोल्ट लिखते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितना वोल्टेज है आपके स्टेबलाइजर में, तो वो क्या डिफाइन कर रहा है? वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर रहा है। ठीक है, कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। इसीलिए जब ज्यादा वोल्टेज में आता है घर में लाइट, तो बल्ब पूरा चकाचक जलता है, कितनी बार बल्ब ब्लास्ट कर जाता है। और जब कम वोल्टेज में आता है तो उजाला सही से नहीं होता है। तो चार्ज का यही मतलब है कि ज्यादा ताकत से आएगा तो अपना प्रकर्म ज्यादा दिखाएगा, और कम रहेगा तो कम शो करेगा। क्लियर है? तो वोल्टेज आपका, तो मैंने क्या कहा कि बर्डन होता है पर यूनिट चार्ज को ट्रांसफर करने में। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका हो गया V इक्वल टू क्या हो गया बेटा? बर्डन पर यूनिट चार्ज। होगा कि नहीं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन? तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये क्या हो गया आपका? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू बर्डन पर यूनिट चार्ज। अब बर्डन को किस में लिखते हैं बेटा? जूल में लिखते हैं सर। और चार्ज को किस में लिखते हैं? कूलॉम में लिखते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? वोल्ट कह देते हैं। इसी को क्या कह देते हैं? वोल्ट कह देते हैं। और डिफिनीशन कितनी बार पूछा जाता है बेटा? कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू व्हाट? तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलॉम। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है बेटा? 1 जूल पर कूलॉम के बराबर होता है। क्लियर है इतनी बातें? तो 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल पर कूलॉम के बराबर होता है। अब देखिए मीजरिंग डिवाइस के बारे में। यहां पर 2-3 चीजें हमने देख लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया। पोटेंशियल इसी को हम लोग क्या कह देंगे कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब जैसे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया बेटा, 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस को हम लोग क्या कह देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। 2 पॉइंट के बीच के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। वो और उसे सेम टू सेम चीजों से डिनोट करते हैं। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? तो अब आगे देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को मीजर करते हैं अमीटर से। किससे मीजर करते हैं बेटा? अमीटर से मीजर करते हैं। वोल्टेज को मीजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम चीज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मीजर करते हैं वोल्ट मीटर से। किससे मीजर करते हैं बेटा? वोल्ट मीटर से मीजर करते हैं। कोई दिक्कत? टेम्परेचर को किससे मीजर करते हैं? कौन बताएगा? टेम्परेचर को सर मीजर करते हैं थर्मामीटर से। अब वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे। ठीक है, तो वोल्ट मीटर का प्रॉपर्टी होता है बेटा कि देखो इसे वोल्टेज को फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल को बताना है, तो उसके लिए रेसिस्टेंस का होना काफी जरूरी है। तो वोल्टेज मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। याद रखिएगा इतनी बात को। वोल्ट मीटर क्या रखता है बेटा? आपका हाई रेसिस्टेंस रखता है। तो वोल्टेज मीटर हैज हाई रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होता है वो मैं यहां पर बताता हूं। ठीक है, जैसे चार्ज को फ्लो होने में जो भी रुकावट पैदा करेगा उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? रेसिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं? रेसिस्टेंस कह देते हैं। तो रेसिस्टेंस इट अपोजेस द मोशन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में रोकेगा उसे हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? रेसिस्टेंस कह देते हैं।
रेसिस्टेंस कभी कभी मैनमेड रेसिस्टेंस के लिए लगाने के लिए, मैनमेड रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करवाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? रेसिस्टर का यूज करते हैं। तो मैनमेड रेसिस्टेंस बताने के लिए हम लोग रेसिस्टर का यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी और आगे जाना है, ठीक है। तो जैसे देखिए, आप देखे होंगे कि आपके घरों में जब तार में कार्बन लग जाता है, कार्बन लग जाता है तो बल्ब नहीं जलता है, लाइट सही से नहीं आता है। तो जो कार्बन है वो तार पर क्या है बेटा? रेसिस्टेंस है। वो क्या है? रेसिस्टेंस है, जो कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्लियर है? तो इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बस इतना ही अभी याद रखिए, आगे हम लोग देखेंगे। वो आ गया तो मैं यहां पे डिस्कस कर लिया हूं, ठीक है। तो इसको और अदर नाम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस को और अदर नाम क्या कहेंगे? और कहेंगे हम लोग वोल्टेज। ऊपर बता दिया था ना, ऊपर बता दिया था कि और इसको हम लोग क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत इतना? 1 मिनट टाइम दीजिएगा। सो कितना हुआ? अभी तो 37 मिनट का ही क्लास हुआ। सो रेसिस्टेंस को थोड़ा सा हमने देखा कि क्या है। करंट को मीजर करते हैं मीटर से, वोल्टेज को मीजर करते हैं बेटा हम लोग वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। क्लियर है इतनी बातें? वोल्ट मीटर में रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। अब यहां पर एक है क्वेश्चन, क्वेश्चन को बाद में करेंगे। अब हम आ जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट जो था मेनली उसके बारे में आ जाते हैं। तो अभी बताया मैंने, डिनोट करते हैं करंट को आई से, और ये होता है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। पिछले स्लाइड में देखिएगा कि अभी तुरंत बताया हूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो इफ I इजकल टू Q बाई टी, देन देयर फोर I इंटू टी, ए वाली को यहां लाएंगे बेटा, तो I इंटू टी आपका क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो Q इजकल टू क्या बना? सीधी सी भाषा में I इंटू टी बन गया। Q इजकल टू क्या बना बेटा आपका?
आई इंटू टी बन गया। तो चार्ज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड टाइम है। चार्ज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करेंट एंड टाइम है। क्लियर है इतनी बातें? ओके। नेक्स्ट है आपका, तो चार्ज का मैंने लिख लिया था कि चार्ज इलेक्ट्रिक करंट एसआई यूनिट आपका क्या है, एसआई यूनिट एम्पियर है, एम्पियर है, और ए से डिफाइन करते हैं अभी तुरंत बताया। और ये 1 एम्पियर इजकल टू क्या होता है बेटा, तो 1 कूलॉम पर सेकेंड इजकल टू क्या मिलेगा आपको, 1 एम्पियर मिलेगा। 1 कूलॉम पर सेकेंड बराबर कितना मिल जाएगा आपको, 1 एम्पियर मिलेगा। तो इसमें और कुछ है नहीं। तो अगर मिली एम्पियर में लिखा तो 1 मिली एम्पियर बहुत छोटा सा करेंट होता है। 1 मिली एम्पियर कैसे लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे 1 मिली एम्पियर, बहुत स्मॉल अमाउंट का करंट होता है। ये होता है 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, फिर होता है 1 माइक्रो एम्पियर, बहुत स्मॉल करेंट है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो में हम लोग कितना गुना करते हैं बेटा, तो 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। 1 माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है, 1 इंटू 10⁻6 के बराबर होता है। ठीक है, करेंट को किससे मेजर करते हैं, तो सर ये तो अभी आपने बता ही दिया, एमीटर से मेजर करते हैं। अब एमीटर से मेजर करते हैं तो एमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, तो सर अगर वोल्ट मीटर की में हाई रेसिस्टेंस रखेगा, वोल्ट मीटर में हाई रेसिस्टेंस रखेगा सर, तो एमीटर में क्या रखता है बेटा आपका, लो रेसिस्टेंस होता है। एमीटर में क्या रहता है, लो रेसिस्टेंस होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या मीजर करता है, चार्ज फ्लो को, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को मीजर करता है। तो रेसिस्टेंस रहेगा तो फ्लो कहां से होगा, तो इसीलिए क्या रखता है बेटा, यहां पर लो रेसिस्टेंस रखता है। तो अमीटर किससे बना हुआ है, लो रेसिस्टर से बना हुआ है, और वोल्ट मीटर किससे बना हुआ है, हाई रेसिस्टर से बना हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि हाउ द करेंट फ्लो, तो मैं अभी बता दिया हूं अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो देखिए बेटा, एक बैटरी लेते हैं, तो बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, एक छोटा वाला लाइन एक बड़ा वाला लाइन से। बैटरी को कैसे डिनोट करते हैं, एक छोटा वाला लाइन एक बड़ा वाला लाइन से। अब ये जो छोटा लाइन हुआ बेटा, ये आपका हो गया निगेटिव चार्ज, और बड़ा लाइन हो गया पॉजिटिव चार्ज। चार्ज को फ्लो करने के लिए निगेटिव और चार्ज पॉजिटिव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों जब अपोजिट चार्जेड रहते हैं, ठीक है, तभी क्या होता है कि बेटा अट्रैक्शन होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार अट्रैक्शन होगा तो एक दूसरे के लोग नजदीक आएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो ये आपका क्या रहा, बैटरी। वो सारा सिखा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना है, अभी बेसिक जानिए। तो बैटरी से हमने कनेक्शन किया, एक वायर आपका प्लस वाला, एक वायर आपका माइनस वाला। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हमने फ्लो मेजरमेंट देखना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर फ्लो करेगा, तो सर इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो किसके तरफ अट्रैक्ट होगा बेटा, पॉजिटिव वालों की तरफ अट्रैक्ट होगा। किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव वालों की तरफ अट्रैक्ट होगा। स्टार करके लिख लीजिएगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, and negative charge, sorry, opposite charge attract each other
एंड सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब धक्का देना, रिपेल ईच अदर। क्लियर है? तो ये निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो किसके तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर मेन सर्किट है, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ठीक है, अब ये आपका इलेक्ट्रॉन इसमें आपका क्या कर रहा है? जा रहा है, इसमें आपका क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी किधर की ओर होगा? तो सर इलेक्ट्रॉन अगर इधर की ओर जा रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये आपका आई करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर फ्लो करता है बेटा? तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। और अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक करंट को, तो इलेक्ट्रिक करंट फिर किधर की ओर फ्लो करेगा? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। क्लियर है इतनी बातें? इलेक्ट्रिक करंट किधर की ओर फ्लो करेगा? निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। तो अगर मैं एक सर्किट डायग्राम में इसे दिखाना चाहूं, इसे हम लोग क्या कह देते हैं? सर्किट डायग्राम कहते हैं, सर्किट डायग्राम। तो अगर मैं सर्किट डायग्राम में इसे दिखाना चाहूं तो क्या कर दूंगा बेटा? ये आपका बैटरी हो गया, ये बैटरी चलो कनेक्ट कर देता हूं, ये बैटरी हो गया, ये ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन है, ऐसे कनेक्शन कर दिया। और यहां पर मैं निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव मेरा कौन जा रहा है? तो सर निगेटिव से पॉजिटिव मेरा जा रहा है इलेक्ट्रॉन। उल्टा लिख दिया क्या जी? निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है मेरा सर इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव से निगेटिव भी तो लिख सकते हैं इसे। यहां से पॉजिटिव से फ्लो किया, निगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा है। तो निगेटिव से जो फ्लो करेगा पॉजिटिव की तरफ, तो ये क्लॉकवाइज, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से क्लॉकवाइज पॉजिटिव से लिए बेटा, तो करंट किधर से लेंगे हम लोग? निकलते हुए निगेटिव से लेंगे। इतनी बातों को याद रखिएगा और ये वाली भी बात को याद रखिएगा। तो हम तो पॉजिटिव से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। निगेटिव से क्या निकलेगा? करंट। निगेटिव इधर ए वाली हो गया, तो इधर से हम क्या निकाल देंगे? करंट निकाल देंगे। इतना छोटा सा तो आपको ध्यान रखना है, सिंबल को बाद में पढ़ेंगे। अब आता है बेटा ओम्स लॉ। तो अब सारे कंपोनेंट जान गए हम लोग कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। इतना चीज जान गए तो अब जानते हैं कि रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर देता हूं। ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट है रेसिस्टेंस। तो मैंने क्या बताया कि इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एनीथिंग विच हैव रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। क्या कह देते हैं बेटा इसे हम लोग? रेसिस्टर कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम लोग? रेसिस्टर कह देते हैं। 3 से, हाँ 3 से कर दो। ठीक है, इज कॉल्ड रेसिस्टर। अब एनीथिंग विच हैव रेसिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिस्टर। क्लियर है? तो रेसिस्टर को किससे हम लोग डिनोट करते हैं बेटा? डिनोटेड बाय आर। लिखते किससे है? आर से लिखते हैं। इसका डायग्राम कैसा होता है बेटा? तो ये देखिए ऐसा चीज, इसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कह देते हैं बेटा? रेसिस्टर कह देते हैं। क्लियर है इतनी बातें? इसी को रेसिस्टर जब कहेंगे
तो मैं क्या बता रहा था, मैं भूल गया। हाँ, डिनोटेड बाई आर। ए हो गया आपका रेसिस्टर, रेसिस्टेंस पैदा कर देता है। यूनिट ऑफ रेसिस्टर, एसआई यूनिट, तो किस में लिखते हैं इसे बेटा? ओम में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? ओम में लिखते हैं। और इसे ओम को कैसे शो करते हैं? तो ऐसे हम लोग शो करते हैं। तो एसआई यूनिट रेसिस्टर का क्या हुआ? ओम हुआ, और शो इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जब ओम आ गया तो यही ओम बाबा जो थे, यही ओम बाबा ही ओम्स लॉ दिए थे। तो ओम्स लॉ के बारे में अब देखते हैं। अब ओम्स ने क्या कहा कि भैया रेसिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। लिख लीजिएगा उसी में, आर की वैल्यू क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है। हर एक डिफरेंट रेसिस्टर हैव डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू। डिफरेंट रेसिस्टर हैव डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कोई रेसिस्टेंस आपको 5 ओम को मिल जाएगा, कोई 10 ओम का मिल गया, कोई 20 ओम का मिल गया। तो हर किसी का रेसिस्टर का अपना अपना वैल्यू होता है, बट वो फिक्स होता है कि अब वो 10 ओम का है तो 10 ओम का ही रहेगा। ऐसा नहीं कि बाद में वो 50 ओम का बन जाएगा, वो हमेशा फिक्स रहता है एक प्रकार से। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब रेसिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है तो ओम्स लॉ इसके बारे में एक बात करके गया। ओम्स लॉ ने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बाबा ओम ने एक लॉ दिया जिसके नाम को हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ। बाबा ओम ने जो लॉ दिया उसे हम लोग क्या कहते हैं? ओम्स लॉ कहते हैं। तो ओम्स लॉ का एनालाइजेशन ये है बेटा कि उसने क्या ये माना कि टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहेगा। यानी लेकिन ऐसा देखो, अभी तो इस पे बात चलेगा, ठीक है, रिसर्चरों का अलग अलग बात कहना है, ठीक है, बट उसने क्या एनालाइज किया? उसने एनालाइजेशन जो किया या ये जो लॉ दिया वो किस लॉ पर दिया कि टेम्परेचर उसने क्या माना कि कांस्टेंट ही रहेगा। ड्यूरिंग द होल फ्लो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। तो क्या कहता है ओम्स? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जबकि ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट कहां से रहेगा? आप देखो, एक हीटर जला के देखो, तुरंत हीट कर देता है कि नहीं? ठीक है, और वो वाला गाना तो सुने ही होंगे, एसी वाला, तो कूलिंग करते रही, मतलब एसी कूल कर देगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है सो सोचने वाली थोड़ी सी विषय बन जाती है, बट आगे देखते हैं कहना क्या चाहता है। तो ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, याद रखना है यही वाली मेन पॉइंट, वो ज्यादातर 1 नंबर वाले में पूछते हैं कि क्या ऑब्लिगेशन है उसका। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, एट कांस्टेंट, एजम्पशन भी कहते हैं इसे, एज्यूम करना है, एजम्पशन। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज जो भी कहिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करेंट। तो सीधी सी भाषा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करेंट। इन मैथमेटिकल फॉर्म में हम देखेंगे तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मैथमेटिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब V डायरेक्टली मतलब वोल्टेज, V फॉर वोल्टेज, I फॉर इलेक्ट्रिक करंट, दोनों को प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो आप लोगों को पहले ही फोर्स वाले चैप्टर में ही समझा दिया हूं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है बेटा। तो प्रोपोर्शनलिटी को हम किससे लिखते हैं? इजकल टू गुना समथिंग कांस्टेंट के से लिखते हैं। तो ये यहां पर कांस्टेंट कौन है? इलेक्ट्रिक सर्किट में अभी मैंने एक बात बोला कि ये कांस्टेंट रहता है, तो कौन कांस्टेंट है बेटा? तो अभी मैंने बताया कि सर रेसिस्टेंस जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। तो रेसिस्टेंस को यहां से मैं क्या करूंगा? रेसिस्टेंस को लेके आ जाऊंगा। यहां से किसको लेके आ जाऊंगा? रेसिस्टेंस को लेके आ जाऊंगा। तो कांस्टेंट साइन को हटाया तो V = I गुना R। तो ये फॉर्मूला है, वोल्टेज क्या होता है?
करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। वोल्टेज क्या होता है आपका? करंट और रेसिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। यही ओम्स बाबा का टोटल एनालाइजेशन आया है। तो V इजकल टू आई आर आपका फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से जो भी निकालना है निकाल लो बेटा, ठीक है। तो V इजकल टू आई आर हो गया सर, तो I इजकल टू हो जाएगा V बाई आर सर, और कुछ होगा? R इजकल टू V बाई आई हो जाएगा सर, और कुछ होगा? Q बाई टी लिखोगे तब कुछ होगा, नहीं तो छोड़ो। क्लियर है इतनी बातें? तो ये आपका हो गया द करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां से आपका क्या आया? I से आप एनालाइज कीजिए, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा करेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट कम फ्लो करेगा। यही तो अभी डिफिनीशन में भी बताया गया कि रेसिस्टेंस रोकने वाला चीज होता है, तो जब रोकेगा तो ज्यादा फ्लो कैसे कराएगा? तो करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, हमेशा याद रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। देखो बेटा, बाकी जगह आप पढ़ोगे डायरेक्टली क्वेश्चन करना सिखाएंगे, लेकिन आपको एनालाइजेशन को ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने से सिर्फ नहीं होगा, आपको थेसिस काफी तोड़ तोड़ के पूछते हैं, काफी मिनिमम छोटे छोटे पॉइंट पे हो जाते हैं और वहां से क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, तो मैं बिल्कुल आपको उसी तरीके से एनालाइज करके बता रहा हूं कि किस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो देखिए, करेंट आई को क्या लिख सकते हैं? V के प्रोपोर्शनल, और साथ ही साथ क्या लिख सकते हैं? कुछ भी नहीं बचा तो 1/R, दैट मीन्स व्हाट? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस होगा। क्लियर है इतनी बातें? अब कोई चीज बचा इसमें भैया? अमीटर पढ़ा दिया, वोल्ट मीटर पढ़ा दिया, बैटरी, सेल, चलिए कनेक्टिंग वायर, तो ये सब चीजें तो जानते ही होंगे। सर्किट का कम उपयोग करना है तो ओम्स लॉ तो मैंने करा दिया आपको। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, बताइएगा, इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज डबल देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करेंट? तो अगर रेसिस्टेंस को डबल करते हैं तो वोल्टेज भी हमारा क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, और करंट क्या हो जाता है बेटा आपका? आधा हो जाता है। करंट क्या हो जाता है बेटा आपका? आधा हो जाता है। क्लियर है इतनी बातें? तो ये एनालाइजेशन आप देख लीजिएगा। रेसिस्टेंस इक्वल टू V अपॉन I लिख दिया मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज इज नोन एज रेसिस्टेंस। ये भी आप देख लीजिएगा, नया डिफिनीशन यहां से क्या आया? रेसिस्टेंस इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करेंट, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करेंट फ्लोइंग इज नोन एज रेसिस्टेंस। तो बैटरी की पावर वोल्टेज में नापते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन करके मैं आपको इस क्लास को एंड करता हूं, क्योंकि फिर क्लास लंबा हो जाएगा तो पढ़ने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, ऑलरेडी 1 घंटे का क्लास होने वाला है। तो एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन, अ सिंपल बैटरी ऑफ 24 वोल्ट and 60 ohm resistance, 60 ohm resistance, calculate current in the circuit, current in the circuit। तो हम लोग जानते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट इजकल टू क्या होता है? I इजकल टू क्या होता है बेटा? तो अभी तुरंत देखा सर, V बाई आर होता है। वोल्टेज कितना का है? तो सर 24 वोल्ट का है, और रेसिस्टेंस कितना का है? 60 ओम का है। तो करंट कितना फ्लो करेगा? तो 24 बाई 60
एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। और इसे तड़े तो 12 दूनी 12 पचे तो 0.4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। या इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.4 कूलॉम पर सेकेंड। तो मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, इस पे 0.4 कूलॉम का चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है इतनी बातें, कोई दिक्कत इसमें? तो इसी तरीके से पढ़ते जाइए बच्चों लोग और बढ़ते जाइए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। कल हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।